बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट टाइम हम डिस्कस कर रहे थे तशद्दुद को। आज हम जिस चीज़ को डिस्कस करेंगे वो है तअस्सुब। तअस्सुब से मुराद किसी भी शख्स, चीज़, जगह या नस्ल या ग्रोह के मुतल्लिक़ बग़ैर तहक़ीक़ के कोई राय कायम कर लेना होता है। ये एक ऐसा रवैया होता है जो दूसरे अफराद के मुतल्लिक़ पुरतशद्दुद होता है, मनफी होता है, हैजानखेज़ होता है। तअस्सुब लफ्ज़ प्रेजुडिस है, इंग्लिश में से कहते हैं, और ये प्री जजमेंट से निकला हुआ है, जिसका मतलब है कि पहले से राय कायम कर लेना। आम तौर पर कोई भी शख्स जो पहले से राय कायम करता है वो मालूमात की कमी की वजह से कायम करता है, गलत मालूमात की वजह से करता है, या ख़ुद से चीज़ों को सपोज़ करने की वजह से वो राय कायम कर लेता है। और मोस्टली जब इंफॉर्मेशन या मालूमात सही नहीं होती तो वो राय गलत निकलती है। और अक्सर औक़ात इंसान जो राय किसी के मुतल्लिक़ बनाता है वो मनफी ही बनाता है, जो ख़ुद से बनाने की वो कोशिश कर रहा होता है। ये चीज़ प्रेजुडिस या तअस्सुब कहलाती है। ये एक मनफी रवैया है जो मख़सूस समाजी ग्रोहों के बारे में कायम किया जा सकता है, लोगों के बारे में कायम किया जा सकता है, नज़रियात के बारे में कायम किया जा सकता है। इसमें सबसे अहम चीज़ क्या है? आमोज़िश, ये किसी भी चीज़ को सीखना। जब इंसान जो है ये रवैये सीखता है मुआशरे में रहते हुए, और तब इनको रिएक्ट करता है। फ़र्द जिस तअस्सुब का इज़हार करता है, अगर हम नफ्सियाती तौर पर उसका तज्ज़िया करें तो वो 3 अनासर पर मुश्तमिल है। वो 3 अनासर या अज़्ज़ा, एक वक़ूफ़ी अंसर होता है, एक एहसासाती होता है, और एक किरदारी होता है। अब अगर इस चीज़ को गौर से देखा जाए तो सबसे पहली चीज़ क्या होती है कि हम किसी भी फ़र्द, शख्स, वाक़े या आइडिया या नज़रिए के मुतालिक जो है वो सोचते हैं। उसके बाद ये वक़ूफ़ी अमल है कि हम सोचते हैं। उसके बाद हम उस पर एक अपना जो है वो एहसास या फीलिंग्स जो वो डेवलप करते हैं। आया हम उसके मुतालिक मुस्बत या प्लेयरेबल या खुशकुन जो है वो तसव्वुर अपने ज़हन में महसूस करते हैं, या हम उसके मुतालिक को मनफी तसव्वुर या एहसास अपने अंदर महसूस करते हैं। और तीसरा जो इसका अंसर है वो किरदारी है, यानी हम उस एहसास के तहत रिएक्ट करना शुरू कर देते हैं, मुस्बत या मनफी। ये हमारा वो मुस्बत या मनफी रवैया जो होता है ये तअस्सुब की सूरत इख्तियार कर जाता है। आम तौर पर मैंने आपको बताया तअस्सुब बुनियादी तौर पर नफ़रत अंगेज़ ख़यालात पर मुश्तमिल होता है, नेगेटिव ख़यालात पर मुश्तमिल होता है। इसकी मुख्तलिफ़ वजूहात होती हैं, जिसमें सबसे पहले समाजी तबका बंदी है, तालीम है, ज़राए इब्लाग़ है, नस्ल परस्ती है, एहसास कमतरी व बरतरी हो सकता है, जिन्स की तफ़रीक हो सकती है। तो ये तमाम की तमाम चीज़ें जो हैं वो मुतसबाना रवैये की तख्लीक में मददगार साबित होते हैं, या मुतसबाना रवैये को फैलाने में मददगार साबित होते हैं। इब्न खल्दून ये कहता है कि तअस्सुब की वजह से मुआशरे के अंदर बेहतरी आई है। एक कबीले ने दूसरे कबीले के मुकाबले में जब मुतअस्सिब रवैया इख्तियार किया है तो उसने अपने आप को मजबूत किया है, बेहतर करने की कोशिश की है, इम्प्रूव करने की कोशिश की है। अगर हम इसी तरह से अपने इंडिया और पाकिस्तान के मुतअस्सिबाना रवैये को देखें तो ये तअस्सुब की बुनियाद पर दुश्मनी जो जन्म ली गई है, इसने दोनों मुल्कों के अंदर जहाँ मनफी जो असरात हैं उनको पैदा किया है, वहाँ मुस्बत असरात भी आए हैं। यानी दोनों क़ुव्वतें जो हैं वो एटॉमिक पावर्स बन गई हैं, दोनों ममालिक एटॉमिक पावर्स बन गए हैं। तो इब्न खल्दून ये कहता है कि बाज़ औक़ात नस्लों में और कौमों में जो तअस्सुब होता है वो उनकी तरक्की में मददगार साबित होता है। लेकिन नफ्सियात के अंदर मोस्टली जो साइकोलॉजिस्ट तअस्सुब को एक्सप्लेन करते हैं वो नेगेटिव सेंस में करते हैं, और वो ये कहते हैं कि ये एक एबनॉर्मल बिहेवियर है जो बच्चे बड़ों से सीखते हैं, माहौल से सीखते हैं, और फिर वह उसी माहौल के अंदर रहते हुए उस तअस्सुब का इजहार भी करना शुरू कर देते हैं। तअस्सुब की पैमाइश के लिए हम मुशाहिदा, इंटरव्यू, समाजी क़ुर्ब-ओ-बुअद और तजर्बाती असालीब या सर्वे वगैरह की मदद जो वो लेते हैं। अब मिसाल के तौर पर अगर हमने किसी मुआशरे के अंदर से जो है वो लोगों के राय लेनी है और तअस्सुब के हवाले से उनके नज़रियात या उनके ख़यालात को जानना है तो हम वहाँ सर्वे करते हैं। हमारे पास बहुत सी ऐसी मिसालें मौजूद हैं। गोरों के कालों के ख़िलाफ़ जो तअस्सुब है, अमीरों का गरीबों के ख़िलाफ़ तअस्सुब है, या मज़हबी फ़िरक़ों के दरमियान जो तअस्सुबाना फ़िज़ा डेवलप होती है, उससे अगर देखा जाए, या इसके साथ साथ
مردوں اور عورتوں کے درمیان جو جنس کے فرق کے حوالے سے تعصب آتا ہے، ان تمام تعصبات کے مطالعے کے لیے ہم مشاہدہ، انٹرویو کے ساتھ ساتھ سروے کے طریقے کو بھی بہت زیادہ اہمیت جو ہے وہ دیتے ہیں۔ عام طور پر تعصب کا تعلق جو ہوتا ہے وہ کلچرل گروتھ کے ساتھ ہوتا ہے، یعنی وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ معاشرے کے اندر جو تبدیلیاں آ رہی ہوتی ہیں، جو روایات پنپ رہی ہوتی ہیں، وہ بھی مختلف قسم کے تعصبات کے پیدا کرنے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ تو تعصب اس حوالے سے ایک اینٹی سوشل بیہیویئر ہے سائیکالوجی کے اندر، جو ایب نارمیلٹی پیدا کر دیتا ہے کسی بھی معاشرے کے اندر، فرد کی سوچ کے اندر، اور یہ انتہائی نقصان دہ ثابت ہوتا ہے بعض اوقات، جس کی وجہ سے قومیں ترقی نہیں کرتی، افراد ترقی نہیں کرتے، نظریات نہیں پنپتے۔ یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہیں وہ متعصبانہ رویے کی عکاسی کرتے ہیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ہم ایٹیٹیوڈ یا رویہ دیکھیں گے، رویے کس طرح سے تشکیل پاتے ہیں اور ان کی پیمائش کس طرح سے ممکن ہوتی ہے۔ اس ٹاپک تعصب سے ریلیٹڈ کوئی کوشچن آپ کے ذہن میں ہو، یو کین آسک۔ مے گاڈ بلیس یو۔